वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग अपने आज के इस वीडियो में एडुटेरिया के AEDO के फुल लेंथ टेस्ट 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग अपने इस चैनल में BPSC के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एग्ज़ाम AEDO का एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, तो उसके को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि आपके लिए इससे रिलेटेड भी एक दो वीडियोज़ लाएँ ताकि आपका ये रिवीजन हो सके, ठीक है। दूसरी बात, जो GS का पेपर है ना, ये इसके क्वेश्चंस आपको BPSC के क्वेश्चन प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए इसमें किया गया रिवीजन आपको BPSC के एग्ज़ाम में काम नहीं देगा, ठीक है। हम लोग बीच बीच में AEDO के ना कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के और हिंदी के, ताकि ना आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों एवं इसमें से क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। देखिए, जहाँ बांग्लादेश की बात है, यहाँ पे बांग्लादेश आपको पता ही है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है। यहाँ मेघालय है, यहाँ पे त्रिपुरा है, ठीक है। और यहाँ पे असम है, यहाँ पे असम है, ठीक है। यहाँ पे मिज़ोरम है। तो 1 2 3 4 5, इसके बांग्लादेश में 5 है, ठीक है। अगला है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान से कौन कौन से हैं लगते हैं जी, कौन कौन से पाकिस्तान से, एक तो पाकिस्तान से लगता है आपका पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा लद्दाख। 5 स्टेट लगते हैं। और चीन से कौन कौन से लगते हैं, देखिए चीन से अगर हम लोग देखें, चीन से तो चीन से लगेंगे आपके हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट लगते हैं। तो ये कह रहा है कि इन सबसे 5-5 स्टेट लगते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका पहला तो सही लग रहा है कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, नहीं, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तीसरा स्टेटमेंट है, तो ये गलत है। भूटान और म्यांमार से भारत के 4 राज्य अपनी सीमा मिलाते हैं। तो देखिए, भूटान की जहाँ तक बात है ना, भूटान यहाँ पे है, आपको पता है ये भूटान है। तो इसमें 4 राज्य कौन कौन से, एक तो यहाँ पश्चिम बंगाल है, दूसरा सिक्किम है, ठीक है, इस साइड अरुणाचल प्रदेश है और इस साइड असम है। तो 4 राज्य इसके सीमा मिलाते हैं। और जबकि म्यांमार जो है, म्यांमार से सीमा कौन कौन मिलाता है, एक तो आपका मिलाता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, 4 स्टेट। तो आपके ये भी स्टेटमेंट आपका ये सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए था 1 और 3, 2 स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है, उसको रोपण कृषि कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह विशेषता किस प्रकार के संबंध में है, ये लेटेराइट मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशाखापट्टनम एक भू आबद्ध पट्टन है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। चेन्नई पट्टन एक प्राकृतिक पट्टन है, नहीं प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। और चेन्नई पट्टन का पोताशय सबसे गहरा है, नहीं, पारादीप का सबसे ज़्यादा गहरा है, पारादीप का सबसे ज़्यादा गहरा है, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और ये रॉन्ग है, तो इसका स्टेटमेंट केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है। देखिए, जो यूरोप और जो US है ना, इन दोनों के बीच का जो सीमा जो समुद्री मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, इसे ही बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर सबसे अधिक बिजनेस होता है, ठीक है। बहुत बिजी ये रूट है, ट्रेड रूट है। पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है कैसे। देखिए, पारितंत्र क्या है, एक जीवधारी का संबंध किससे, उसके पर्यावरण से। ये जीवधारी क्या, उसका संबंध पर्यावरण से और अब आपसी संबंध और अलग अलग जीवधारियों के बीच के संबंध के और उनके बीच के संबंध जिसमें वे रहते हैं, उसको पारितंत्र कहते हैं, ठीक है।
तो आपका आपका ये हो जाएगा जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में शिक्षित कीजिए। मतलब सही क्रम कौन सा है, उत्तर से दक्षिण, ऐसे रिवर लगानी है। तो आप अगर दक्षिण से शुरू करिएगा तो कावेरी आएगी। ठीक है, इसको ऑप्शन से बनाते हैं तो कावेरी होगी। तो चारों स्टेटमेंट, चारों में कावेरी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है तापी। तापी देखिए, कावेरी के बाद आनी चाहिए तापी। तापी क्या आना चाहिए, नर्मदा। नर्मदा के बाद आनी चाहिए रावी, और रावी के बाद से ऊपर सबसे ऊपर चेनाब है। ठीक है, फिर रावी है, फिर नर्मदा है, फिर तापी है, और फिर कावेरी है। तो चिनाब, रावी, नर्मदा, तापी और कावेरी, सी नंबर हो जाएगा। अगला है, महासागरों की औसत लवणता 31% है, नहीं 35% है, 35% है। ठीक है, इसका ये जो साइन है ना, ये इसका मतलब होता है हजार में। ये देखिए, ये 100 हो गया और ये 1000 हो गया। मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है, नहीं 340 ग्राम प्रति लीटर है। अमृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक के सीमा पर स्थित है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। मृत सागर कहाँ से स्थित है, इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक के सीमा पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, मसाले और उसका संबंध जोड़ना है आपको। तो देखिए, केसर, केसर तो जम्मू कश्मीर ए का 4 होगा। आपका आंसर ऐसे ही निकल के आ गया, बी नंबर। काली मिर्च का केरल है। ठीक है, ये 4, ये 3। हल्दी का सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, और जीरा सबसे अधिक राजस्थान में, 2-1। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन है। भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछा है हमसे। ठीक है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये एकदम से। देखिए, भू स्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है कि ये पृथ्वी है ना, तो जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे ही ये सैटेलाइट भी घूम रहा है। ठीक है, तो आपको किसी भी पॉइंट पे ये जो सैटेलाइट है ना, ये हमेशा स्थिर दिखेगा। ठीक है, और ये इसकी दूरी करीबन यहाँ से 36,000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, सबसे बहुत दूर के सैटेलाइट्स होते हैं ये। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, हाँ ये करता है। इसकी परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, आपको मैंने बताया अभी ये होता है। इसका वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, नहीं 8 किलोमीटर उनका होता है जो पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। ठीक है, चूँकि ये 36,000 किलोमीटर पे दूर पे है, तो इनका स्पीड करीबन 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड होता है इनका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा सत्य नहीं है, तो सी सत्य नहीं है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये सही है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। ये होती है आवर्धन क्षमता m = 1+d/f। ठीक है, जहाँ d जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल दर्पण होते हैं, 2 क्या होते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो 1+d/f मतलब ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नमी युक्त वायु का घनत्व, देखिए घनत्व क्या होता है, डेंसिटी = m/v। तो नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ये स्टेटमेंट सही है। नमी युक्त का घनत्व क्या होता है, शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ठीक है, शुष्क वायु की अपेक्षा नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या कहते हैं उसको, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है, कोई भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए इनमें से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है। इसमें परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तीनों ही घटनाएं ये जरूरी हैं। 13 का डी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि। बॉल बेयरिंग का उपयोग, ठीक है, ये है बॉल बेयरिंग, इसका उपयोग साइकिल का करता है, क्यों, ताकि
पहिए और धुरी के बीच संपर्क का क्षेत्र काफ़ी कम हो जाता है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कार की गति 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर घंटा तक बदल सकती है, तो इसका त्वरण क्या है? त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्या होता है? आप पढ़ा होगा आपने, v माइनस यू अपॉन टी। v मतलब अंतिम वेग, ठीक है, u मतलब प्रारंभिक वेग, ठीक है, और ये चेंज होने में लगा समय t। ठीक है, ये होता है आपका त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया? v माइनस यू बाई टी इक्वल टू v क्या हो गया आपका? 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50। तो पहले तो 50 हो गया ये, अब इनिशियल कितना 20 था, और टी कितना 10 सेकेंड था, और ये किलोमीटर पर आवर था। ठीक है ना, तो अब 30 किलोमीटर पर आवर, अब 10 सेकेंड, अब इसको एक यूनिट में बदलना है। तो सिंपल सा है कि किलोमीटर पर आवर से बदलने के लिए किलोमीटर, देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको ये फ्यूचर में काम देगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में भी आपको बहुत काम देगा, कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए ना, आप उसको 5/18 से गुना कर दीजिए, और इसका उल्टा करने के लिए 18/5 से। तो 30 किलोमीटर प्रति को इसको अगर हमको उसमें बदलना होगा तो 30 गुने 5/18 कर देंगे, और गुने 10 सेकेंड कर देंगे। तो ये 0 ये 0 ये 6 कट जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। तो 5/6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एटम का भाग नहीं है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एटम का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा फोटोन भाग नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर का संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देने से ही क्या बन जाता है? ये अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। कैसे? CO2 प्लस H2O मिला के बना देता है H2CO3। ठीक है, जो कि अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, ये स्टेटमेंट सही है। प्राकृतिक लवण क्लोरोपिन है, नहीं, ये क्लोरोपिन नहीं है, ये आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो एक सही है और दो गलत है, तो दो गलत है, तो ये और ये तो गया, आपका आंसर अपने आप 3 निकल गया। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ठीक है, तो क्यूपराइट जो है कॉपर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है, यही निकल गया इसका। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, पहला ही गलत है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 21 कि पेप्टोन और पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन के उदाहरण है? देखो, पेप्टोन और पेप्टीन जो है ना, ये व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है, व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करता है? यह है मूल कोशिकाएं। फिर अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लियोफिलिक विटामिन कौन सा है? यह है विटामिन ई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, आपके बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी आ सकता है, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला का कारण है? वायरस, इबोला वायरस आप तो जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी
कौन से अपुष्पी हैं? ठीक है, अपुष्पी मतलब क्या हो गए कि वे बीज के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। तो टेरिडोफाइटा जो है वो अपुष्पी है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं? यह है 1%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के स्थिर पर शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग में को फंसा कर रखता है? ये है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये जो ऐसे आप अगर पौधे का पिक्चर बनाओगे तो यहाँ पे ये ऐसे 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 होता है, ये होता है वर्तिकाग्र। जोड़ों के दर्द भी के बीच द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिनोवियल। सिनोवियल कहलाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, इनमें से कौन सा डिफ्यूजन दिखाता है? तो कमरे का में परफ्यूम का फैलना जो है वो डिफ्यूजन दिखाता है कि कमरे में एयर है। ठीक है, इसमें अगर आपने परफ्यूम छिड़क दिया तो ये इसमें डिफ्यूज हो जाएगा। पानी में चीनी का घोलना विलियन है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ये भी नहीं है। लोहे में जंग लगना भी नहीं है। अगला है ऑर्गेनल और उसके काम बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस, ए का थ्री, तो ये और ये तो कट गया, ये दोनों हुआ। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, बी का वन, आपका ये आंसर आ गया। और न्यूक्लियस क्या हो गया? सेल कंट्रोल सेंटर। सौंदरानंद, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए हिस्ट्री आ गया। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। ये तो हमने देखा ही था, ये हमारे हिस्ट्री का जो भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं उसका पार्ट है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए इसका आंसर गयासुद्दीन तुगलक ने योगदान नहीं दिया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? 1604 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने इसका संकलन किया था, अर्जुन देव ने। ठीक है, इस आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ये पाटलिपुत्र में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल संबंधित थी? ये शिवाजी के शासनकाल संबंधित थी। मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखिए जो मौर्यकालीन अभिलेख लेरिया, नंदनगढ़, लोड़िया, अरेराज और रामपुर वध, चार उपर्युक्त सभी से प्राप्त हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले घटी? गांधी इरविन समझौता 1931, पूना समझौता 1932, भगत सिंह को फांसी 1931 में ही महीने 23 मार्च 1931। ठीक है, उससे पहले ये समझौता हो चुका था, उसके बाद इनको फांसी पड़ी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वो इसके बाद हुआ था। ठीक है, तो सबसे इसका आंसर हो जाएगा सी, नहीं ए हो जाएगा, ए सॉरी। सबसे पहले तो ये होगा ना, उसके बाद इनका यहाँ पे इनको फांसी माफ़ी नहीं दी गई इसलिए इनको फांसी पड़ी, और इसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये आप सीरीज में याद करिएगा ना तो आपको याद करना इजी होगा, आप ऐसे डेट वाइज याद नहीं कर सकते, आपको पूरा कहानी, आपको एक पूरा जो इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना वो आपके दिमाग में अगर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? ये वी.डी. सावरकर है। फिर अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इनमें से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? ये 1853 का चार्टर अधिनियम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार हो माना जाता था, ये रैयतवाड़ी प्रथा थी। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी, हाँ ये सही है। ठीक है, फिर विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम के रूप में सिफारिश की गई, नहीं ये गलत है।
वुड डिस्पैच में कहा गया था ना कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, ये आप वर्नाक्यूलर में कर लीजिए, मतलब लोकल लैंग्वेज में कर लीजिए, ठीक है, लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये गलत है, केवल 1 और 2 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये हंटर रिपोर्ट आया, हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई किस पे थी? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में ना, उसी के बाद ये हंटर रिपोर्ट आया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए, एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू और पंडित मोहन मालवीय ने भाग लिया था। ये हिंदू महासभा के लीडर बन के गए थे, हिंदू महासभा के लीडर बन के गए थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? अंग्रेजों द्वारा खलीफा पे बहुत सख्त संधि थोपना, हाँ ये सही था, ये नहीं है। और ये उग्र मुस्लिम के लिए पृथक निवास, नहीं ये नहीं कहा कि ये तो 1919 का था। बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? देखिए, सबसे प्रथम पुर्तगाली आई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था? ये मीर कासिम ने किया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित मीर कासिम ने किया था। और निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह दामने कोह के क्षेत्र में हुआ था? यह हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को कवर करके FLT 01 का GS पार्ट हम लोग देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।